और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का एक्शन अब शुरू हो चुका है। बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी अब दागे हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त ये बताया जा रहा था जब किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे और उसी कोशिश को रोकने के लिए जो पुलिस की टीम है वो इन प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर चुकी। और ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखें कि कैसे शंभू बॉर्डर पर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई है। और कहा जा रहा है, मनोज हमारे सहयोगी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, वो आपको वहां की जानकारी देंगे क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक बार फिर से जो टीयर गैस है वो दागे गए हैं, यानी कि आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। परिस्थितियां ठीक कुछ दिन पहले जो बनी हुई थी वैसी ही दिख रही हैं, क्योंकि बातचीत का जब दौर चला तो सब कुछ इस बॉर्डर पर शांत दिख रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से जब किसान दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं, जब तैयारी के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में जब किसान इकट्ठा हो चुके हैं, तो वहां पर आप तस्वीरें देखिए कि क्या है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही 11 बजे यहाँ पर एक्शन शुरू हो गया है। शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पंजाब के किसान जो यहाँ पर पिछले 13 तारीख से यहाँ पर डटे हुए थे और उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज जैसे ही 11 बजेंगे वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 11 बजे से कुछ मिनट पहले ही जो पुलिस का एक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दिया है और कुछ आंसू गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर फायर किए गए हैं, गोले दागे गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर आकर डटे हैं और वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान इस बार आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास पोकलेन मशीनें हैं, जेसीबी हैं और मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं और जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की हम कह सकते हैं पूरी तैयारी किसानों की नजर आ रही है। और यही वजह है कि हरियाणा पुलिस ने एक्शन में कोई देरी नहीं लगाई। जैसे ही कुछ किसान आगे बढ़ने का प्रयास किया, यहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। 4-5 दिनों से यहां पर पूरी तरीके से शांति थी, क्योंकि बातचीत का दौर चल रहा था। लेकिन 4 दौर की वार्ता में जब कुछ नहीं निकला तो किसान एक बार फिर से, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी किसान कर रहे हैं और उसी को देखते हुए यहां एक्शन देखने को मिला है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से किसान हैं, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के बैनर तले, किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले, तमाम जो पंजाब के 18 से ज्यादा किसान संगठन हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खासकर 2 बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और खनौडी बॉर्डर, दोनों पर किसानों का बड़ी तादाद में जमावड़ा है। यहाँ पर संबोधन चल रहे हैं, किसानों को एकजुट किया जा रहा है। हालांकि इससे थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो किसान नेताओं ने कहा था कि आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना उनका संवैधानिक हक है, संवैधानिक अधिकार है, वो हक उनको मिलना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से उनको आगे बढ़ने दिया जाए। और क्योंकि जो बैरिकेडिंग की है, अगर उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो हमने देखा था जिस तरीके से 13 फरवरी को तस्वीरें थी, वो संघर्ष हो सकता है। इसकी जानकारी किसान नेताओं को भी है, किसानों को भी है, इसीलिए उन्होंने अपील की थी कि शांतिपूर्वक उनको आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन जो सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसी भी कीमत पर किसानों को आगे बढ़ने देने के मूड पे नहीं है। तो बेहद तनावपूर्ण माहौल इस वक्त शंभू बॉर्डर पर बना हुआ है। हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि करीब 14,000 से ज्यादा किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुलिस का एक्शन भी फिलहाल उनके ऊपर देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाती है कैमरे की, वहां तक किसान खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हैं, पॉकलेन मशीनें लेकर खड़े हैं, जेसीबी मशीन लेकर यहां पर किसान खड़े हैं। और कभी भी आप देखिए आंसू गैस का गोला जो है वो दागा जा सकता है। ऑलरेडी यहां पर कई टीयर गैस शेल चलाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां पर उसका धुआं अभी भी महसूस किया जा सकता है। और इस धुएं से बचाव के लिए भी किसान यहां पर जो गैस मास्क हैं वो लेकर आए हैं, स्पेशल ग्लासेस वो पहने हुए नजर आ रहे हैं, मास्क बांटे जा रहे हैं और जो शील्ड है वो भी किसानों के पास दिखाई दे रही है। तो यहाँ ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे बेहतर जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं अपने
टाइम्स नवभारत न्यूज चैनल पर किस तरीके से हालात यहाँ शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं और कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मामला बेहद तनावपूर्ण हो गया है। बहुत बड़ी तादाद में जो किसान हैं पंजाब से, वो इस वक्त बॉर्डर पर आकर डटे हुए हैं। 4 दौर की बातचीत हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री, चाहे कृषि मंत्री हों या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हों, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, वो चंडीगढ़ आकर उन्होंने बातचीत की। एक नया प्रस्ताव भी किसानों को दिया था, जिसमें 5 साल तक दलहन और मक्का और कपास पर एमएसपी की गारंटी की बात कही गई थी, लेकिन उसको सिरे से खारिज किसानों ने कर दिया और उन्होंने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के अलावा उन्हें कोई प्रस्ताव नया मंजूर नहीं है। इसके अलावा चाहे कर्ज मुक्ति की बात हो या दूसरी मांगे हों, किसानों का कहना है कि उस सभी मांगों को सरकार को मानना पड़ेगा और सभी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। ये जरूर बताइए कि वहां पर चूंकि पहले कहा गया था कि किसानों के जो नेता हैं वो लीड करेंगे, तो क्या वो पहुंचकर लीड कर रहे हैं इस पूरे मार्च को? दूसरा बड़ा सवाल ये कि वहां पर कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, तो किसानों को लेकर वो अनाउंसमेंट क्या हो रही है मनोज? देखिए, किसान जो हैं बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। करीब 14,000 के करीब किसान बताए जा रहे हैं जो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं। वो दिल्ली जाना चाहते हैं। वो दिल्ली जाने की उन्होंने कहा कि अनुमति भी दी जाए, लेकिन हरियाणा सरकार अभी भी वहां पर डटी हुई है और उनको यहीं पर रोका जाएगा। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और जैसे ही कुछ आगे किसान बढ़े तो पुलिस का एक्शन भी तुरंत हमें देखने को मिला। पुलिस ने तुरंत रिएक्ट करा। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस बिल्कुल किसी भी कीमत पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने देगी। उसका नज़ारा हमने पहले 13 फरवरी को भी देखा था और आज भी देखा। जैसे ही किसान आगे की तरफ मूव हुए तो पुलिस का एक्शन तुरंत हुआ। पहले टीयर गन से शेल दागे गए, उसके बाद से हमने देखा कि ड्रोन को भी भेजा गया, जिसने यहाँ पर टीयर गैस शेल ड्रॉप किए और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो बॉर्डर से थोड़ा पीछे भी हटे, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटे। अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो बॉर्डर पर ही किसान नेता अगुवाई कर रहे हैं क्या वाकई में इस पूरे मार्च की, या फिर जो वहां पर प्रदर्शनकारी किसान पहुंचे सिर्फ वही आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के लीडर हैं जगजीत सिंह डलेवाल, वो यहाँ पर मौजूद थे। और जहाँ इस वक्त आप लाउड स्पीकर की आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ पर एक टेम्परेरी मंच बनाया गया, वहाँ से वो लोगों को संबोधित भी कर रहे थे। तो डलेवाल हों चाहे सरवन सिंह पंधेर हों, तमाम जो किसान लीडर हैं वो यहाँ बॉर्डर पर ही आसपास इकट्ठा हैं और यहीं से वो निर्देश दे रहे हैं। और अब क्योंकि आधिकारिक तौर पर एसकेएम ने ऐलान कर दिया था कि 11 बजे जो कि बज चुके हैं 21 फरवरी को, वो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, तो बढ़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन टीयर गैस शेल दाग कर उनको पीछे खदेड़ा गया है। लेकिन कितनी देर तक पुलिस रोक पाएगी ये कह पाना मुश्किल है। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव हमें बताएंगे कि गाजीपुर में क्या हालात बने हुए। मौजूदा स्थिति को देखते हुए गौरव, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक की क्या स्थिति है फिलहाल? गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। गौरव, आप अपना माइक जरा चेक करें और एक बार फिर से गाजीपुर बॉर्डर का रुख करेंगे, लेकिन शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं जहां पर हलचल काफी बढ़ चुकी है। यही वो बॉर्डर है जहां से किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं भारी भरकम सामान के साथ कि वो दिल्ली में प्रवेश करें, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अभी की जो स्थिति है मनोज, उसे देखते हुए सुरक्षा के क्या और भी ज्यादा कड़े इंतजाम वहां पे किए गए? नितिन, वो पुलिस वालों ने भी जेसीबी लगाई हुई है क्या उधर से? वो पोकलाइन उधर खड़ी है क्या? अच्छा, मनोज तक हो सकता है आवाज ना पहुंच रही हो, लेकिन वहां पर स्थिति समझिए, वहां पर गफलत वाली स्थिति है। 11 बजे चूंकि किसानों ने इस बात को कहा था कि वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश वही हुई। किसान नेता वहां पर, जैसा कि हमारे सहयोगी मनोज बता रहे थे, वो वहां पर हैं और उनकी अगुवाई में अब ये जो तमाम किसान है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाई और रोक दिया। प्रशासन वहां पर मौजूद है। इस वक्त जो स्थिति है, आप ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और बहुत खास। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि कैसे जेसीबी वहां पर खड़ी है, दूसरी तरफ वहां पर पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं, आरएएफ की टुकड़ी वहां पर मौजूद है, अलग अलग बटालियंस वहां पर मौजूद है और कई लेयर्स में यहां पर सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता कर दी गई है।
कि जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करें, जैसे ही यहां पर लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें, इन्हें रोक दिया जाए। इस वक्त आप ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, दोनों तरफ से, उस तरफ से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ से पुलिस और प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। और ये इस वक्त शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तैयारी के साथ यहां पर किसान पहुंचे थे। पोकलेन मशीन वहां पर है, जेसीबी मशीन वहां पर है, मॉडिफाइड ट्रैक्टर वहां पर है, और इन सारी तैयारियों के साथ किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस के लिए भी इतना आसान नहीं है। हालांकि जैसे 11 बजे जैसे किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिशें शुरू की, दीपिका, वहां पर आंसू गैस के गोले दागे गए और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। लेकिन ये जो लाइव तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें दिख रहा है कि कैसे सारे किसान जो है वो वहां पर डटे हुए हैं।